असम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के कारण पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल माना जाता है। वास्तव में वर्षों में कई विभिन्न जातियां इस राज्य की पहाड़ियों और घाटियों में बस गई हैं। इन सब के अलावा असम के बड़े और घने जंगल, चाय के बागान, ब्रह्मपुत्र नदी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ और भी मौजूद है इन असम की घनी वादियों में, जो इन्हें रहस्यमयी बनाती हैं। बताया जाता है कि ये सिलसिला असम के राज्य में वर्षों से चला आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या मौजूद है असम की घनी वादियों में। असम से लगभग 186.5 किलोमीटर दूर नागालैंड का सबसे रहस्यमय स्थान है जतिंगा। जतिंगा हैफलॉन्ग टाउन से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक छोटी सी वैली है। जितनी छोटी है ये वैली उतनी ही रहस्यमय भी। दक्षिण असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जतिंगा एक ऐसा गांव है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था के चलते साल के करीब 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग थलग रहता है। लेकिन सितंबर माह की शुरुआत में ही ये गांव खबरों की सुर्खियां बन जाता है। इसका कारण है यहाँ होने वाली पक्षियों की सुसाइड की रहस्यमयी घटना। दरअसल सितंबर से नवंबर तक कृष्ण पक्ष की रातों में यहाँ पक्षी हराकिन का अजीबोगरीब वाकया होता है। शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए, हवा की रफ्तार तेज़ हो जाए और कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़ियों का झुंड बदहवासा होकर रोशनी के स्रोत पर गिरने लगता है। बताया जाता है कि जो पक्षी बाहर से यहाँ आता है सितंबर से नवंबर के बीच वो कभी वापस नहीं जाता। इस वैली में रात के समय एंट्री करना मना है। ये सिलसिला आज से लगभग 100 साल पहले से चला आ रहा है। सितंबर से अक्टूबर के बीच एक 2500 की आबादी वाली वैली जतिंगा में दुनिया के कई कोनों से पक्षी आते हैं। लगभग 44 तरीके की स्पीशीज़, और इन स्पीशीज़ में से सबसे ज़्यादातर होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, जो हज़ारों मील का रास्ता तय करके आती हैं और जतिंगा की वादियों में हमेशा के लिए खो जाती हैं। इन सब मौतों के पीछे क्या राज है कोई नहीं जानता। कुछ लोग इसको बर्मुडा ट्रायंगल से भी जोड़ते हैं, तो कुछ ये मानते हैं कि पक्षियों की मौत के पीछे वैली के लोगों का ही हाथ है। वो ही इन पक्षियों को बांस के खंभों में फंसाकर मारते हैं। लेकिन इन सब बातों का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। जतिंगा दरअसल असम के बोरेल हिल्स में स्थित है, जहाँ काफ़ी बरसात होती है और बेहद ऊंचाई पर होने व पहाड़ों से घिरे होने के कारण बादल और बेहद गहरी धुंध का यहाँ जमावड़ा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरी घाटी में बसे होने के कारण जतिंगा में तेज बारिश के दौरान जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरीके से गीले हो चुके होते हैं। ऐसे में प्राकृतिक रूप से उनके उड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। चूँकि यहाँ पर बांस के बेहद घने और कटीले जंगल हैं, ऐसे में गहरी धुंध और अंधेरी रातों के दौरान पक्षी उनसे टकराकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पर ये तो एक बार हो सकता है, पर ये कैसे मान लें कि ये सब हर साल होता है और इन्हीं महीनों के बीच बार बार? ये तो संभव नहीं। कई रिसर्चेज हुई तब एक बात और पता चली कि आज से लगभग 120 साल पहले जब जतिंगा लगभग एक जंगल ही था, तब एक कृष्ण पक्ष की रात थी और उस समय एक तांत्रिक जंगल के घने वातावरण में होम हवन कर रहा था। और तब अचानक एक पक्षी उसके कानों के पास से उड़ते हुए निकला, जिसकी वजह से उस तांत्रिक का ध्यान भंग हो गया और उसने गुस्से में आकर जतिंगा के सभी पक्षियों को श्राप दिया कि जो कोई भी पक्षी जतिंगा में कृष्ण पक्ष की रात को उड़ान भरेगा उसकी मौत रोशनी के स्रोत पर गिरने से होगी। और तब से लेकर ये सब चला आ रहा है। पर ये तो गांव वालों का कहना है, इन सब बातों का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इन सब मौतों के पीछे भूत प्रेतों का साया है। पर क्या पता क्या कारण है इन सब पक्षियों की अचानक मौत का? क्या हो जाता है इन पक्षियों को अचानक कि ये अपनी मौत के लिए आतुर हो जाते हैं? क्या दिखता है इनको जो इनकी जीने की इच्छा ही खत्म कर देती है?
क्या मालूम, पर ये तो तय है कि कुछ ना कुछ तो है जतिंगा की घनी वादियों में जो पक्षियों को मौत की नींद सुला देता है। और एक ना एक दिन इस रास्ते पर से भी पर्दा उठेगा और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा।